हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और इस रीजनिंग के पहले मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के सामने कि यहाँ पर देखिए 925 का संबंध है 16 के साथ में, तो आपको बताना है कि 830 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो देखिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि 925 का रिलेशन है किसके साथ में, 16 के साथ में। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 925 से यहाँ पर 16 कैसे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर दी गई है हमें बड़ी संख्या और बड़ी संख्या से क्या करना है, छोटी संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे वो देखो। यानी कि यहाँ पर 925 किन किन से मिलकर बना है, 9 से, 2 से और 5 से। यदि हम इन तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, 830 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 830 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है 8, 3 और 0 से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 11। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। यानी कि जिस प्रकार से 925 का संबंध है किसके साथ में, 16 के साथ में। या फिर हम बोल सकते हैं कि 925 को जिस प्रकार से लिखा गया है 16, उसी प्रकार से 830 को क्या लिखा जाएगा, 11। अब आपको देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर आपको 11 दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि हमें देखना है कि सीरीज से संबंधित प्रश्नों को हम एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी क्या करें, वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए सेकंड प्रश्न है, सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे सीरीज से संबंधित प्रश्नों को। तो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान से देखना है कि सीरीज किस प्रकार से बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीरीज में सबसे पहले यहाँ पर कितना है 30, 30 से क्या हुआ है 33, 33 से क्या हुआ 37, 37 से क्या हुआ 42, 42 से क्या हुआ 48, 48 से क्या हुआ 55। यानी कि सीरीज क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे हमें बताना है कि 55 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 30 से क्या हुआ 33, तो 30 से 33 कैसे होगा, तो 30 के अंदर क्या करेंगे +3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 33 से क्या हुआ 37, तो 33 से 37 कैसे होगा, यदि हम 33 के अंदर क्या करेंगे +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 37 से क्या हुआ 42, तो 37 से 42 कैसे होगा, तो क्या करेंगे 37 के अंदर यदि हम क्या करेंगे +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 42 से क्या हुआ 48, तो 42 से 48 कैसे होगा, तो 42 के अंदर क्या करेंगे हम 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो 48 से 55 कैसे हुआ,
तो 48 से 55 कैसे होगा? यदि हम 48 के अंदर क्या करेंगे, +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 55 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस प्रकार से क्रम से जुड़ता आया है, पहले कितना जुड़ा 3, फिर कितना जुड़ा 4, फिर कितना जुड़ा 5, फिर कितना जुड़ा 6 और फिर कितना जुड़ा 7। तब अगली संख्या में यानी कि 55 के अंदर कितना प्लस होगा? 8। तो 55 के अंदर यदि हम 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 55 के अंदर यदि हम क्या करेंगे, +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। यानी कि 55 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 63। अब आपको देखना है कि 63 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है 63, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 63। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो इसी प्रकार से सोल्व करना है। और ठीक है, आगे इसी प्रकार से हार्ड लेवल भी इस मॉडल पेपर के अंदर आगे आने वाले हैं प्रश्न, तो आगे भी इस वीडियो में आपको बने रहना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये प्रश्न रेलवे, आरपीएफ, एसआई और एमटीएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसलिए इस प्रश्न को आपको क्या करना है, नोट करना है, और ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, बार बार सोल्व करके देखना है। पूछा गया है कि 541 को क्या लिखा है? 100, और 671 को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, इसको समझो। यहाँ पर बोला गया है कि 541 को क्या लिखा गया है? 100। ठीक है, क्या लिखा गया है? 100। और हमसे पूछा गया है, आगे देखो, हमसे पूछा गया है कि 671 को क्या लिखा जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 541 से 100 कैसे लिखा जाएगा वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखो 541 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? 5, 4 और 1 से। ठीक है, यदि हम इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पर देखो 5, 4 और 1, इन सभी संख्याओं को आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 9 और 1 10। ठीक है, और यदि हम इस 10 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर होता है कितना? यहाँ पर ध्यान से देखो, 10 का स्क्वायर होता है 100, जो कि यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर देखो 541 से 100 कैसे बना, यानी कि पहले हमने क्या किया, 541 की सभी संख्याओं को आपस में ऐड किया तो कितना आया? 10, और 10 का यदि हमने स्क्वायर किया तो कितना आया? 100। यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर? 671 के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 671 की तीनों संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। सभी संख्याओं को ऐड किया तो कितना आया? 14। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या? 14 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने टोटल किया तो कितना आया? 10, और 10 का क्या किया? स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर 671 की तीनों संख्याओं को ऐड किया तो कितना आया? 14। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। देखो स्क्वायर आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब आपको देखना है कि 196 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या? तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि जिस प्रकार से 541 को लिखा गया है कितना? 100, तो यहाँ पर 671 को क्या लिखा जाएगा? 196। ठीक है, अब आप आसानी से ऐसे प्रश्न को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो इस वीडियो में आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर चुनिए। यानी कि यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है ये आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार से आर आर बी का संबंध है टी टी डी के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि ए डी का संबंध किन अक्षरों के साथ में होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि आर आर बी से टी टी डी कैसे लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर ए डी को
क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं, कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या है, आर, आर, बी, और इनको लिखा क्या गया है, टी, टी, डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर। ये वाला आर भी आएगा 18 नंबर पर, और बी आता है 2 नंबर पर। अब इसी प्रकार से देखो आगे टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर। ये वाला टी भी कितने नंबर पर आएगा, 20 पर, और डी आता है 4 नंबर पर। ठीक है, ध्यान से देखो इनको। तो यहाँ पर देखो आर, आर, बी से क्या लिखा गया है, टी, टी, डी। तो यहाँ पर देखो यानी कि 18 से क्या हुआ, 20, कितना प्लस किया, 2, यानी कि आर से कितना लेटर आगे हैं, 2 लेटर आगे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 18 से कितना हुआ, 20, तो यहाँ पर भी कितना हुआ, +2। फिर यहाँ पर देखो 2 से क्या हुआ, 4, तो यहाँ पर भी कितना हुआ, +2। यानी कि आर के अंदर 2 लेटर जोड़ के लिखा गया क्या, टी। ठीक है, यहाँ पर देखो आर से क्या लिखा गया है, यहाँ पर टी, तो कितना लेटर जोड़ा, 2। इसी प्रकार से देखो दूसरे आर से क्या लिखा गया, टी, तो यहाँ पर भी कितना ऐड किया गया, 2। अब इसी प्रकार से देखो बी से क्या लिखा गया, डी, तो इसमें भी कितना ऐड किया गया, 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ए डी के अंदर क्या करेंगे, सभी लेटर के अंदर 2-2 अक्षर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो एक बार, यानी कि क्या लिखा गया है, ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए आता है 1 नंबर पर, इसी प्रकार से ये वाला ए भी आएगा 1 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। ठीक है, तो देखो पहले ए के अंदर कितना ऐड करेंगे, 2, तो 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, 3 नंबर पर क्या आता है, बोलो सर, सी आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस दूसरे वाले ए के अंदर, यानी कि इस ए के अंदर 2 ऐड किया तो कितना है, 3। 3 नंबर पर क्या आता है, सी, लिख दिया हमने सी। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जो ये वाला ए है, इसमें भी क्या है, 1 नंबर पर कितना ऐड करेंगे, 2, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3। ठीक है, तो 3 नंबर पर क्या आता है, सी। आगे देखो क्या है, डी, डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। 4 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 नंबर पर क्या आता है, तो बोलो सर 6 नंबर आता है, यानी कि 6 नंबर पर जो अल्फ़ाबेट लेटर आता है वो आता है एफ। यानी कि जिस प्रकार से आर, आर, बी को लिखा गया है टी, टी, डी, उसी प्रकार से हम लिखेंगे ए डी को क्या, सी, सी, एफ। अब आपको देखना है कि सी, सी, एफ आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देखो फास्ट तरीके से देखते हैं। यहाँ पर देखो दोबारा से हम बता देते हैं आपको अच्छे तरीके से। यानी कि यहाँ पर देखो आर, आर, बी से क्या लिखा गया है, टी, टी, डी। उसी प्रकार से हमें बताना है कि ए डी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो आर आता है 18 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। तो यहाँ पर आर के अंदर कितना ऐड किया गया, 2, यानी कि 2 लेटर बढ़ा के लिखा गया है टी। उसी प्रकार से देखो दूसरे आर से क्या लिखा गया, टी, तो उसी प्रकार से यानी कि आर के अंदर कितना जोड़ के लिखा गया, 2, यानी कि 2 लेटर आगे बढ़ाकर लिखा गया है टी। ठीक है, उसी प्रकार से देखो बी से क्या लिखा गया है, डी। तो बी से डी कैसे आएगा, तो देखो बी के अंदर 2 लेटर, यानी कि बी से अगले 2 लेटर देखेंगे तो क्या आएगा, डी। तो इसमें भी कितना ऐड किया गया, 2, फिर क्या लिखा गया, डी। उसी प्रकार से हमें देखो फटाफट से सोल्व करना है, एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होता है इसलिए बता रहा हूँ फटाफट से, और उसको समझाने में टाइम लगा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है, ए में कितना लेटर जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 2 जुड़ा है तो यहाँ पर भी ए में कितना जोड़ेंगे, 2। तो ए आता है 1 नंबर पर, 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 नंबर पर क्या आता है, सी। उसी प्रकार से ये वाला ए भी आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। 1 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर भी सभी के अंदर कितना कितना ऐड हुआ है, 2। तो ए में 2 ऐड करेंगे 3। 3 पर क्या आता है, सी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, डी। डी के अंदर भी कितना ऐड करेंगे, 2। तो डी आता है 4 नंबर पर, आगे 2 लेटर चलेंगे तो क्या आएगा, एफ। यानी कि डी आता है 4 नंबर पर, 4 के अंदर क्या करेंगे, +2, तो कितना हो जाएगा 6, और 6 नंबर पर क्या आता है, एफ। वही हमने निकाला था। यानी कि जिस प्रकार से आर, आर, बी को लिखा गया है टी, टी, डी, उसी प्रकार से ए डी को लिखा जाएगा सी, सी, एफ, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 112 लिखा है तो कैट का कूट क्या होगा।
यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से या फिर किसी कूट भाषा में एनिमल को लिखा गया है 11 49 13 112, उसी प्रकार से हमें बताना है कि कैट का कूट क्या होगा। ठीक है, यानी कि कैट को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से, तो वो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो लिखा क्या गया है एनिमल, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ANIMAL और इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है 11 49 13 112। ये कैसे लिखा गया है वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये शब्द दिया गया है एनिमल, इसके अंदर जितने भी लेटर हैं उनको आपको देखना है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है। एन आता है 14 नंबर पर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आई आता है 9 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाली संख्या आई है इसको ध्यान से देखो, क्या ये वाली संख्या है क्या। तो यहाँ पर देखिए कितना है 11 49 13 112 और यही संख्या यहाँ पर लिखी गई है। यानी कि हुआ क्या है इस प्रश्न के अंदर, यहाँ पर देखिए जो ये एनिमल लेटर दिया गया है, यानी कि जो ये एनिमल जो शब्द हैं इसके अंदर जितने भी लेटर प्रयोग में लाए गए हैं या जितने भी अक्षर प्रयोग में लाए गए हैं उन सभी अक्षरों को क्या किया गया है, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर एनिमल शब्द के अंदर जितने भी लेटर प्रयोग में हुए हैं उन सभी लेटर का क्या किया है, नंबर करके लिखा गया है, ठीक है। यानी कि देखो ए को लिखा गया है 1, उसी प्रकार से देखो एन को लिखा गया है यहाँ पर 14, ठीक है। आई को यहाँ पर लिखा गया है 9, ठीक है। एम को यहाँ पर लिखा गया है 13, ए को यहाँ पर देखो लिखा गया है 1 और एल को लिखा गया है 12, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब आप बता सकते हो कि कैट का कूट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम ही बता देते हैं कैट का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है CAT। अब यहाँ पर कैट के अंदर कितने लेटर प्रयोग हुए हैं, 3। कौन कौन से, CAT, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर सी कितने नंबर पर आता है, तो सर सी आता है 3 नंबर पर। ए कितने नंबर पर आता है, ए आता है 1 नंबर पर और टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। यानी कि जिस प्रकार से एनिमल का कूट लिखा गया है 11 49 13 112, उसी प्रकार से कैट का कूट क्या होगा 31 20, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको देखना है कि 31 20 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ये है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो देखो इसको हम करते हैं दोबारा से सोल्व। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला है हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि किसी कूट भाषा में एनिमल को क्या लिखा गया है, 11 49 13 112। देखो प्रश्न को समझने में आपको टाइम लगेगा, जैसे ही आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से सोल्व करोगे, ठीक है। एनिमल को क्या लिखा गया है 11 49 13 112 और आपसे पूछा गया है कि कैट को क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि एनिमल से ये वाली संख्या कैसे आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करके देखना है, एग्जाम के अंदर करके हमें ये देखना है कि जो भी शब्द हमें यहाँ पर मिले वो शब्द के जितने भी लेटर हैं उनका क्या करना है, नंबर करके देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, तो यहाँ पर भी कितना लिखा गया है 1। उसी प्रकार से देखो क्या है एन को क्या लिखा गया है यहाँ पर 14, क्योंकि आता ही कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर। फिर क्या है आई अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 9 नंबर पर, तो यहाँ पर भी क्या लिखा गया है 9। आगे देखिए क्या है एम कितने नंबर पर आता है 13, तो यहाँ पर भी लिखा गया है 13। उसी प्रकार से देखो आगे ए है, तो ए आता है 1 नंबर पर, यहाँ पर लिखा गया है 1। फिर देखो क्या है एल कितने नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 12 नंबर पर, यहाँ पर लिखा गया है 12, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एनिमल शब्द है इसके सभी लेटर के क्या किया गया है, जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं उनका क्या किया गया है, नंबर करके लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कैट, तो यहाँ पर कैट का हम क्या करेंगे, नंबर करेंगे। तो
तो यहाँ पर देखिए कैट में सी कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर, तो हमने क्या लिखा 3। यहाँ पर देखिए ए कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर, और टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें एग्जाम के अंदर क्या करना है सोल्व करना है, और जहाँ पर भी आपको 31 20 दिखे वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 5वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है बताना है कि इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिन भी अभ्यर्थियों के 5 में से 4 प्रश्न सही हुए हैं उन सभी की तैयारी क्या है बेहतर है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, और साथ में क्या करना है बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। ठीक है, एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी साथी या दोस्त हैं जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर सुबह 7:30 बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, तो इस चैनल पर आप सुबह 7:30 बजे ऐसी ही क्लासें देख सकते हैं। ठीक है।